शहीदे जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदाबख्श आमद जारी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो फरियाल तालपुर समेत अहम रहनुमाओं और जियालों की मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे फातह खानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। फूलों की चादर रखी। फातह खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो गड़ी खुदाबख्श में जलसा आम से खिताब करेंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जियालों की हाजिरी। फातह खानी की। अज़्मो इस्तकामत का पैकर बेनज़ीर भुट्टो सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज शख्सियत से मुल्क की तारीख में अहम मकाम। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद अमली सियासत में कदम रखा। जनरल ज़ियाउल हक की अमरीत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद की। 1984 में जिला वतनी इख्तियार की। 10 अप्रैल 86 को वतन वापस आई। लाहौर में भुट्टो की बेटी के तारीख़ी इस्तक़बाल ने सियासत में नया बाब रकम किया। MRD तहरीक में अमरीत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा किया। 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहीं। मुशर्रफ दौर में जिला वतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर कराची में इस्तक़बाली जुलूस पर दहशतगर्द हमले में बच गई। निडर और बेखौफ जमहूरी लीडर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दी गई। इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझे। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा, बेनज़ीर फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। उन्होंने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशअल राह हैं। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जदोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रही। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बेनज़ीर की ज़िंदगी आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम है जो जिंदा रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए कौमी और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून का वफ़द बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात में शिरकत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सदाया सादिक की क़यादत में रहनुमा गड़ी खुदाबख्श रवाना। राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अरकान कौमी असम्बली शामिल। वफ़द पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से भी मुलाकातें करेगा। अयाज सादिक का कहना है, पाकिस्तान की अजीम बेटी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मना रहे हैं। मोहतरमा ने ख़वातीन के किरदार को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त की। उन्होंने सिखाया, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, रियासत पर हमला नहीं करना। शेर रहमान की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए जमहूरी सियासत किस तरह होती है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आमरीत का डट कर मुकाबला किया। वो हमेशा गरीब और कमज़ोर तबके के साथ खड़ी रहीं। आसिफ अली जरदारी ने कभी आमरीत से समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो शहीद बीबी के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के पहले सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर। दोनों ममालिक की दरीना शराकतदारी को मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा। IT टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं का अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की यमन में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, यमन में मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान यमन की इलाकाई सालमियत के एहतराम की ज़रूरत पर जोर देता है। सऊदी अरब और UAE की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ है। फ़रीक़ैन मुतफ़िक़ा तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का सियासी हल निकालें। उम्मीद करते हैं सिफारती कोशिशें देर पा अमन के क़याम का सबब बनेंगी।
कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड, कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का परेड का मुआयना, कैडेट्स की पाक बहरे के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और मेहमान खुसूसी को सलामी। तकरीब से खिताब में कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है, पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। बहरीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। पाक बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट फहद हस्साम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली से पाकिस्तान के लिए नौकरियों में 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाबी। तर्जुमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक इटली से पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट किया गया। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है इटली का पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा मुख्तस करना अहम संग मील है। इटली में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हुकूमत मेहनत कशों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए कोशां है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सूबे की फलाह के लिए दिन रात कोशां। मरीम नवाज ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए उनको मुकम्मल करके दिखाया। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला पंजाब के अंदरून बैरून मुल्क तारीफ की गई। सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला हुआ तो मरीम नवाज बड़े मार्जिन से जीतेंगी। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। जो रवैया पंजाब असम्बली में अपनाया वो सबके सामने है। PTI वज़रा ने जो गुफ्तगू की हमारा ज़र्फ है कि बर्दाश्त किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने का इल्म नहीं। PTI एक शख्स के पीछे अपनी सियासत मत करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिए कि एहतजाज करें, अवाम को तकलीफ पहुँचाएं। PTI की हमेशा से ये आदत है, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। मानी PTI बुशा बीबी की तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज करने के लिए अपीलें तैयार। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होंगी। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए 2 अलग अलग अपीलें पीर के रोज दायर की जाएंगी। पिटिशंस के मतन के मुताबिक एक ही जुर्म में मुतादिद मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल अदालत को इख्तियार समात नहीं था। शुएब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। रॉपलिंग समेत दीगर फिजिकल मशकों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला के एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पांस टाइम में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेज की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। MKM रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की नमाज जनाजा अदा। मैयत को इस्तांबुल से कराची मुंतकिल किया गया। इमरान फारूक के बच्चे गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचे थे। मरहुमा को कराची के सोसाइटी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा।